कृष्ण एक रक्षक, एक योद्धा, एक राजा, एक नायक एवं एक पराक्रमी। कृष्ण ये तो थे ही, इसके अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में फैले लाखों भक्तों एवं प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ थे। वो ऐसे परमेश्वर थे जो भारतीय पौराणिक चरित्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय तथा रहस्यमय व्यक्तित्व थे। ये कथाएं आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी कि सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करती थी। इन कथाओं में ईश्वरीय अवतार, चरवाहे का बचपन, युवावस्था की वीर गाथाएं एवं एक उपदेशक का चरित्र भी सम्मिलित है। वो एक ऐसे चुंबकीय व्यक्तित्व थे जो समर्पित प्रेमी की भांति प्रत्येक गोपी का मन मोह लेते थे। युद्ध स्थल में उत्तरोत्तर विकसित होती उनके चरित्र की दृढ़ता, क्षमा करने की ईश्वरीय प्रवृत्ति, ये सब मिलकर उन्हें एक अविस्मरणीय चरित्र बनाते हैं। उनकी दया, मानवता एवं परोपकार की कथाएं व्यक्ति को निरंतर प्रोत्साहित करती रहती हैं। मगध के सम्राट बृहद्रथ का विवाह काशी नरेश की जुड़वा पुत्रियों के साथ संपन्न हुआ। बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों को समान रूप से प्रेम करते थे तथा समस्त सांसारिक सुविधाओं से परिपूर्ण थे, परंतु संतान सुख न मिलने के कारण वो अत्यंत दुखी थे। एक दिन ऋषि चंद्र कौशिक उनके महल में पधारे। सम्राट बृहद्रथ ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया। इस आवभगत से प्रसन्न होकर ऋषि ने बृहद्रथ को एक वरदान दिया। बृहद्रथ ने ऋषि से एक पुत्र की कामना की थी। इस पर ऋषि ने उन्हें एक आम दिया जिसे बृहद्रथ को किसी एक पत्नी को खिलाना था। क्योंकि बृहद्रथ दोनों पत्नियों से समान रूप से प्रेम करते थे, अतएव उन्होंने उस आम को 2 भागों में विभक्त करके दोनों पत्नियों को दे दिया। नौ मास पश्चात दोनों पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया जो आधे शरीर के थे। रानी की सेविकाएं ये देखकर अत्यंत भयभीत हुईं तथा उन्होंने उन 2 आधे शरीरों को राज्य से बाहर फेंकने का निश्चय किया। राज्य से बाहर जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। जब उसने एक बच्चे के 2 टुकड़ों को देखा तो स्वयं से कहा, आज मुझे अच्छा भोजन प्राप्त हुआ है। उसने उन्हें खाने के लिए अपने घर ले जाने का निश्चय किया। उसने एक टोकरे में उन दोनों टुकड़ों को अगल-बगल रखा। अकस्मात चमत्कारिक रूप से दोनों भाग मिलकर एक संपूर्ण बच्चे में बदल गए। ये कैसा चमत्कार है? ये तो अत्यंत ही सुंदर बालक है। अवश्य ही ये राजा बृहद्रथ का पुत्र होगा। मैं इसे राजा को सौंप देती हूँ। वो मुझे अवश्य इसके बदले में पुरस्कार देंगे। प्रणाम महाराज बृहद्रथ। मैं आपका ये सुंदर बच्चा आपको लौटाने आई हूँ। राजा बृहद्रथ अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रफुल्लित हो उठा। जरा, मैं तुम्हारे उपकार का सदा ऋणी रहूंगा। तुमने इसे पुनर्जीवित किया है, अतः इस बालक का नाम जरासंध रखूंगा। मैं इस सम्मान के लिए अत्यंत आभारी हूँ। मैं आपके पुत्र को ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहती हूँ। वो एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा होगा जिसमें राक्षसों की शक्ति होगी। कोई भी उसे परास्त नहीं कर पाएगा। ये बालक दीर्घायु होगा। कालांतर में जरासंध एक शक्तिशाली राजा बना
उसकी 2 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह उसने मथुरा के राजा कंस से किया। कंस का वध करके कृष्ण ने जरासंध को अपना शत्रु बना लिया। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण ने जरासंध को छोड़कर उसकी समस्त सेना का नाश किया। कृष्ण के 5 चचेरे भाई थे। पांडवों के राज्य का नाम इंद्रप्रस्थ था। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। राजसूय यज्ञ करने के लिए राजा को सम्राट होना आवश्यक था, जिसमें पड़ोसी राज्यों का इस राजा के अधीन होना आवश्यक था। और ये तभी हो पाता जब युधिष्ठिर जरासंध को परास्त करके सम्राट का सम्मान पाते। ये कार्य कैसे संपन्न होगा, ये जानने के लिए युधिष्ठिर ने कृष्ण से सहायता मांगी। तथा भीम, जो दूसरे पांडव थे, कृष्ण के साथ ब्राह्मणों के वेश में मगध पहुंचे और जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। जब भगवान श्री कृष्ण मगध पहुंचे तो अपने रथ पर खड़े होकर उन्होंने शंखनाद किया, जिसकी ध्वनि से विपक्षी सैनिक थर-थर कांपने लगे। हे कृष्ण, वहीं ठहर जाओ। मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। तुमने अपने बंधुओं की हत्या की है, अपनी पहचान छिपाई है। एक भीरू से युद्ध करना मेरे लिए लज्जा की बात है। सच्चे वीर मिथ्या दम न भरकर अपनी वीरता अपने कार्यों से प्रदर्शित करते हैं। मुझे तुम्हारी बातें हास्यप्रद लग रही हैं। तुम वास्तव में उत्तेजित तथा समय से भयभीत हो। जरासंध, यदि तुम वास्तव में बलशाली योद्धा हो तो मेरे तीरों का सामना करो, युद्ध करो, तब तुम्हें ज्ञात होगा। सुनो युवकों, तुम लोग अब अपनी सीमा को पार कर रहे हो। युद्ध करो मेरे साथ। जरासंध, अब तुम अपने प्राणों की रक्षा करो। दोनों योद्धाओं ने नगर की सीमा के बाहर एक दूसरे से युद्ध प्रारंभ किया। क्रोध से मदान दोनों एक दूसरे पर गदाओं से प्रहार करने लग गए। दोनों गदाएं दाएं बाएं ऐसे घुमा रहे थे जैसे नर्तक नृत्य कर रहे हो। युद्ध का ये दृश्य अत्यंत रोमांचक प्रतीत हो रहा था। जब जरासंध तथा भीम की गदाएं टकराती थीं, तो उसकी ध्वनि ऐसी होती थी जैसे 2 हाथी अपने सूंडों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हो। ये परस्पर प्रहार सहते रहे। जब भीम को ये प्रतीत हुआ कि जरासंध उसी की टक्कर का योद्धा है, तो उसने कृष्ण की तरफ सहायता के लिए देखा। कृष्ण ने, जो जरासंध के जन्म की कथा जानते थे, पृथ्वी से एक तिनका उठाकर उसे 2 भागों में फाड़कर उन दोनों भागों को एक दूसरे से दूर दूर फेंक दिया। जब भीम को ज्ञात हुआ कि क्या करना है, उसने जरासंध को धरती पर पटक कर उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीरकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया। परंतु दोनों भाग आपस में आश्चर्यजनक रूप से मिले तथा जरासंध पूर्ववत स्थिति में जीवित हो उठा। पुनः दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए तथा युद्ध करने लगे। भीम ने कृष्ण की ओर सलाह हेतु देखा। कृष्ण ने तिनका उठाकर उसे 2 भागों में फाड़कर दोनों भागों को 2 विभिन्न दिशाओं में फेंक दिया। इस बार दोनों भाग एक दूसरे से विपरीत स्थितियों में गिरे। आनन फानन में भीम समझ गया कि उसे अब क्या करना है। उसने उसका एक पैर अपने पैर से दबाकर जरासंध का दूसरा पैर अपने दूसरे हाथ से पकड़कर उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। जरासंध बीचों बीच से 2 भागों में बंट चुका था। उसके उपरांत भीम ने उन दोनों भागों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। अब दोनों भाग विपरीत स्थितियों में होने के कारण आपस में मिल नहीं सकते थे। इस प्रकार भीम ने जरासंध का वध कर दिया। कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को मगध का राजा बनाया। इसके फलस्वरूप जरासंध के पुत्र ने पांडवों का सहयोग करना स्वीकार किया।
प्रस्तुत कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन करेंगे जिसमें वो एक शापित राजा का उद्धार करते हैं। एक दिवस उद्यान में कुछ बालक क्रीड़ा मग्न थे। बहुत समय तक क्रीड़ा के पश्चात उन सभी को तीव्र प्यास लगी तथा पानी की खोज में उन्हें एक सूखा हुआ कुआं मिला, जिसमें झांकने पर उन्हें एक विचित्र जंतु दिखाई दिया। उस विचित्र जंतु को देखकर बालकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो एक छिपकली थी और बहुत बड़ी थी। उसे देखकर उन्हें दुख हुआ तथा उस फंसी हुई छिपकली को उन्होंने निकालने की ठानी। उन्होंने उसे चमड़े के छल्ले से बांधा तथा मोटी रस्सी से खींचा, फिर भी वो उसे कुएं से निकाल नहीं पाए। तब वो सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तथा उन्हें उस विचित्र जंतु के विषय में बताया। भगवान श्री कृष्ण उस छिपकली को देखने के लिए कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने उस छिपकली को बड़ी ही सहजता से बाहर निकाल लिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्पर्श किया, वो छिपकली सुंदर सुनहरे रंग के दैवी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। उसने स्वर्णाभूषण तथा राजसी वस्त्र धारण किए हुए थे। तुम कौन हो? तुम्हें देखकर प्रतीत होता है कि निश्चित ही तुम कोई देव पुरुष हो। तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई? तुम्हारी स्थिति मुझे तो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होती है। मैं राजा रेगा हूँ प्रभु, महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र। हो सकता है कि आपने मेरे विषय में सुना हो भगवान। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते मेरे प्रभु। हाँ, यदि आपने मुझसे पूछा है तो मैं अवश्य बताऊंगा कि मेरी ये दशा कैसे हुई। हमें अवश्य बताओ रेगा। मैंने अपने जीवन में इतनी अधिक गाय दान में दी हैं जितने पृथ्वी पर बालू के कण हैं, जितने आकाश में तारे हैं, जितनी वर्षा की बूंदें हैं। मेरे दान का पहला पात्र वो ब्राह्मण थे जो परम संतोषी थे, जिनके परिवार को आवश्यकता थी। वो तरुण थे, चरित्रवान तथा शक्तिशाली थे। वो सत्य को समर्पित थे। वो आत्मसम्मान के लिए प्रसिद्ध थे तथा वैदिक ऋचाओं के ज्ञान और ऋषि तुल्य व्यवहार के लिए जाने जाते थे। मैंने उन ब्राह्मणों को गायें, खेत, सोना तथा घर के साथ घोड़े, हाथी, विवाह योग्य कन्याएं एवं सेविकाएं दी। साथ ही साथ तिल, चांदी, उत्तम वस्त्र, उपवस्त्र, आभूषण, पलंग तथा रथ दिए। एक बार एक गाय जो उच्च श्रेणी के ब्राह्मण की थी, रास्ता भटककर मेरे यहाँ आ गई। अज्ञानतावश मैंने वो गाय दान में दूसरे ब्राह्मण को दे दी। ये तो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। जब गाय के पुराने स्वामी ने उसे ले जाते हुए देखा तो उसने कहा, ये मेरी है। तब दूसरा ब्राह्मण जिसने ये दान स्वीकार किया था, उसने उत्तर दिया, नहीं, ये मेरी है। दोनों ब्राह्मण वाद विवाद करते रहे, परंतु जब उसका कोई परिणाम नहीं निकला तब वो मेरे पास आए। उनमें से एक ने कहा, आपने ये गाय मुझे दी थी। तब दूसरे ने कहा, आपने मेरी गाय चुरा कर दे दी। यह सुनकर मैं व्याकुल हो उठा। मैंने 1 लाख सर्वोत्तम गाय उस एक गाय के बदले में देनी चाहिए। सुनकर दुख हुआ। गाय के वर्तमान स्वामी ने कहा, मैं इस गाय के बदले में और कुछ भी नहीं चाहता, एवं वो चला गया। तब दूसरे ब्राह्मण ने घोषणा की, मुझे भी आपकी 1 लाख गाय नहीं चाहिए, तथा वो भी चला गया। हे ईश्वर, यमराज के यमदूतों ने मेरी इस परिस्थिति का लाभ उठाया तथा मुझे यमलोक ले गए। वहां जब स्वयं यमराज ने मुझसे प्रश्न किया तो मैंने उत्तर दिया कि मैं पहले प्रायश्चित करना चाहता हूं। तब यमराज ने मुझे वापस पृथ्वी पर जाने को कहा। उसके उपरांत ही मैं गिरने लगा। गिरते हुए मैंने देखा कि मैं छिपकली में परिवर्तित हो गया हूं। हे भगवान कृष्ण, आपका सेवक होने के नाते मैं भी ब्राह्मणों के प्रति उदार था तथा सदैव ही मेरी ये हार्दिक मनोकामना रही कि मैं आपके प्रत्यक्ष रूप में दर्शन प्राप्त करूं। अभी तक मैं अपना पूर्व जीवन भूल नहीं पाया हूं। भगवान कृष्ण, कृपया मुझे पुनः देवलोक जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। मैं जहां कहीं भी रहूंगा, मेरा शीश सर्वदा आपके चरणों में झुका रहेगा प्रभु। प्रस्थान की आज्ञा मिलते ही राजा रेगे एक सुंदर से दिव्य उड़न खटोले पर सवार हो उपस्थित व्यक्तियों के सामने से देवलोक के लिए चल पड़े। एक सामान्य अग्नि को जल से बुझाया जा सकता है, परंतु जब अग्नि
किसी ब्राह्मण के आहत होने के उपरांत उत्पन्न हुई हो, तब वो अग्नि चोर के संपूर्ण परिवार का समूल नाश कर देती है। अब आप जा सकते हैं। इस प्रकार उपदेश देकर द्वारकाधीश भगवान वैकुंठ समस्त जगत के तारनहार अपने महल में चले गए। देवकी नंदन श्री कृष्ण दंभी तथा अहंकारी राजाओं को उनके दुर्व्यवहार के लिए दंडित करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। करुष का राजा अपनी प्रजा की वाहवाही से यह समझने लगा कि वो समस्त संसार का एकमात्र शासक है। उसने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास एक संदेश भेजा। दूत संदेश लेकर श्री कृष्ण के भव्य दरबार में पहुंचा। प्रभु, महाराज पौंड्रक ने आपके लिए संदेश भेजा है, उसे पढ़ने की आज्ञा दें। तुम पढ़ सकते हो। इस संसार में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो मैं ही हूं जिसने इस धरती पर सारे जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अवतार लिया है। अतः तुम अपना झूठा अवतार बंद करो। कृष्ण, तुम अपनी मूर्खता बंद करके मुझे अपना प्रभु मान लो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं रणभूमि में तुम्हें मारने पर विवश हो जाऊंगा। राजा उग्रसेन तथा उपस्थित दूसरे लोग पौंडरक का यह मूर्खतापूर्ण संदेश सुनकर हंस पड़े। तुम अपने महाराज से कहना, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जब मैं उसे मार दूंगा तो उसके चेहरे को चील, कौवे और गिद्ध नोच लेंगे। उसके इर्द गिर्द पशु मंडराएंगे। दूत ने श्री कृष्ण का संदेश अपने महाराज तक पहुंचाया। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर काशी की ओर चल पड़े। कृष्ण को युद्ध के लिए तैयार देख पराक्रमी योद्धा पौंडरक अपनी विशाल सेना की 2 टुकड़ियां लेकर शहर से बाहर निकल आया। उसके पीछे उसका मित्र काशी नरेश भी अपनी सेना के साथ आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पौंडरक भी उन्हीं की भांति वेश धारण किए हुए है। उसके हाथ में शंख, चक्र, तलवार, कर्णाभूषण तथा माथे पर तिलक है। गले में रत्न जड़ित कंठाहार तथा वन्य पुष्पों की माला है। पीले रंग की उत्तरी तथा पीली धोती भी धारण की हुई है। उसकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह भी है। मस्तक पर चमचमाता मुकुट शोभायमान है। इसने तो बिल्कुल मेरे जैसी ही वेशभूषा बना रखी है, परंतु ये सिद्ध क्या करना चाहता है? शत्रु तथा उसकी सेना ने भगवान श्री कृष्ण पर भालों, गदाओं और बाणों से वार किया। वो अन्य शस्त्रों का प्रयोग भी कर रहे थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण निडर होकर पौंडरक तथा काशी नरेश की सेना का सामना करने लगे। उन्होंने भी भाले, बाण, गदा तथा सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। पौंडरक, मैं उन्हीं शस्त्रों से तुम पर वार करूंगा जिन्हें तुम अपना समझते हो, तथा तुमने जो मेरी वेशभूषा धारण की है उसे शीघ्र ही उतार दो। हे प्रभु, आपको किसने मारा? मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिकार अवश्य लूंगा। राजकुमार सुदक्षण कुछ ऋषियों की मदद से भगवान शिव की आराधना में लग गया। अग्निकुंड से प्रकट होकर दक्षिणावर्त एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर लिया। जामवन, मैं तुम्हारी गुफा में इस मणि को लेने आया हूँ। मैं अपने ऊपर लगाए गए सभी मिथ्या आरोपों को इस मणि के द्वारा दूर करना चाहता हूँ, तथा इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता का इच्छुक हूँ।
सुदामा के वस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण ने चिवड़े की वो पोटली खींच निकाली। ये क्या है मित्र? क्या तुम यही मेरे लिए भेंट स्वरूप लाए हो? ये कहकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चिवड़ा खा लिया। जरासंध, अब तुम अपने प्राणों की रक्षा करो। जब भीम को ये प्रतीत हुआ कि जरासंध उसी की टक्कर का योद्धा है, तो उसने कृष्ण की तरफ सहायता के लिए देखा। एक सामान्य अग्नि को जल से बुझाया जा सकता है, परंतु जब अग्नि किसी ब्राह्मण के आहत होने के उपरांत उत्पन्न हुई हो, तब वो अग्नि चोर के संपूर्ण परिवार का समूल नाश कर देती है। तुम अपना झूठा अवतार बंद करो। कृष्ण, तुम अपनी मूर्खता बंद करके मुझे अपना प्रभु मान लो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं रणभूमि में तुम्हें मारने पर विवश हो जाऊंगा। कृष्ण को युद्ध के लिए तैयार देख पराक्रमी योद्धा पौंडरक अपनी विशाल सेना की 2 टुकड़ियां लेकर शहर से बाहर निकल आया। शत्रु तथा उसकी सेना ने भगवान श्री कृष्ण पर भालों, गदाओं और बाणों से वार किया। पौंड्रक, मैं उन्हीं शस्त्रों से तुम पर वार करूंगा जिन्हें तुम अपना समझते हो, तथा तुमने जो मेरी वेशभूषा धारण की है उसे शीघ्र ही उतार दो। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बाण से पौंडरक का रथ टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र के एक ही वार से पौंडरक का शीश धड़ से अलग कर दिया। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने काशी नरेश का शीश भी काट डाला। पौंडरक तथा उसके मित्र काशी नरेश का वध कर भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर लौट पड़े। जब वो द्वारका पहुंचे तो स्वर्ग से उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। कुंडल से विभूषित एक शीश को राजा के महल के द्वार पर पड़ा देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या हुआ? किसका शीश? जब उन लोगों ने काशी नरेश के शीश को पहचान लिया तो काशी नरेश की पत्नी, पुत्र, मित्रगण तथा प्रजा सभी की आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। मैंने अपना पति खो दिया। हे प्रभु, आपको किसने मारा? मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिकार अवश्य लूंगा। राजकुमार सुदक्षण कुछ ऋषियों की मदद से भगवान शिव की आराधना में लग गया। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। राजकुमार सुदक्षण ने अपने पिता के हत्यारे को मारने की शक्ति का वरदान मांगा। ब्राह्मणों के साथ मिलकर दक्षिणाग्नि की आराधना करो। उनसे प्राप्त शक्ति का प्रयोग यदि ब्राह्मणों के शत्रु पर करोगे तो तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। सुदक्षण ने दक्षिणाग्नि का आह्वान करना आरंभ कर दिया। अग्निकुंड से प्रकट होकर दक्षिणाग्नि एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा अत्यंत ही भयानक था। उसकी आंखों से ज्वालाएं फूट रही थी। उसके दांतों का विकराल रूप देखकर सभी भयभीत हो उठे। उसकी विशाल जिह्वा धारदार तलवार की भांति अटखेलियां कर रही थी। वो बार बार अट्टहास कर रहा था। ताड़ के वृक्ष से भी लंबा वो भयानक राक्षस अपने साथियों को साथ लेकर रास्ते में आने वाली हर बाधा को कुचलता, जलाता, हाहाकार बचाता द्वारका की ओर चल पड़ा। हे प्रभु, इस आग के राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए। भयभीत मत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राक्षस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रेषित किया। सुदर्शन चक्र सैकड़ों सूर्य की भांति चमकता हुआ राक्षस की ओर बढ़ चला। उसे देखते ही वो राक्षस भयभीत होकर भागने लगा। काशी पहुंचकर राक्षस ने उसका आह्वान करने वाले सुदक्षण तथा उसके पुरोहित को भस्म कर दिया। सुदर्शन चक्र ने काशी पहुंचकर आग उगलने वाले राक्षस का वध कर दिया तथा समस्त काशी नगरी को जलाकर ध्वस्त कर दिया। काशी को जलाने के पश्चात भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का नाम लेगा
तथा उनकी आराधना करेगा, वो सभी दुखों तथा विकारों से मुक्ति पा जाएगा। सूर्य देवता अपने एक भक्त राजा सत्रजीत से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उसकी सेवा से संतुष्ट होकर उसे पुरस्कार स्वरूप एक स्यमंतक मणि भेंट की। मणि को अपने गले में पहनकर राजा सत्रजीत ने द्वारका में प्रवेश किया। वो सूर्य देव की तरह तेजस्वी लग रहा था। मणि की चमक के कारण उसे किसी ने पहचाना नहीं। जब लोगों ने कुछ दूरी पर सत्रजीत को देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। उन्हें लगा कि वो सूर्य देवता हैं। तो वे श्री कृष्ण को बताने गए जो उस समय चौपड़ खेल रहे थे। प्रभु कृष्ण, भगवान सूर्य आपसे मिलने आए हैं, जिसके प्रखर तेज ने सबकी आंखें चौंधिया दी हैं। ये सूर्य भगवान रवि नहीं है, अपितु सत्रजीत है, जो अपनी मणि के कारण इतना चमक रहा है। राजा सत्रजीत ने श्री कृष्ण के महल में अत्यंत आडंबर पूर्ण ढंग से प्रवेश किया। कृष्ण, आपने इतना सुंदर आभूषण पहले कभी देखा है? ये वास्तव में अद्भुत है। क्या इस आभूषण का कोई विशेष महत्व है? इस आभूषण में लगी हुई मणि प्रतिदिन 8 सेर सोना बनाती है, और यदि इसकी ढंग से पूजा की जाए तो जिस स्थान पर ये रहेगी वो जगह आपदाओं से मुक्त रहेगी, जैसे असामयिक मृत्यु जैसी विपदा, सांप के काटने से उत्पन्न विपत्ति, शारीरिक एवं मानसिक असंतुलन तथा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की उपस्थिति। सत्रजीत, ये वास्तव में अत्यंत ही अद्भुत मणि है। इस मणि से तुम राजा उग्रसेन की सहायता कर सकते हो। इस समय उनका राज्य दरिद्रता तथा प्राकृतिक आपदाओं के मध्य फंसा हुआ है। यदि तुम ये मणि कुछ समय के लिए उन्हें दे सको तो वो राज्य पुनः पनप सकेगा तथा वहाँ की प्रजा तुम्हारी आभारी रहेगी। कुछ समय पश्चात तुम अपनी मणि वापस ले लेना। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कृष्ण। मैं इस मणि को स्वयं से अलग नहीं करता। उस भिखारी के लिए तो कदाचित नहीं करूँगा। ठीक है सत्रजीत, तुम ये मणि अपने पास ही रखो। जो होना निश्चित है वो तो होकर रहेगा। एक बार सत्रजीत का भाई प्रसन्न वो तेजस्वी हार अपने गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने गया। एक सिंह ने प्रसन्न तथा उसके घोड़े को मार डाला तथा वो तेजस्वी हार ले गया। किंतु जब सिंह पहाड़ की गुफा में आया तो उसका सामना जामवंत से हुआ। वो जामवंत के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वो हार जामवंत को मिल गया। जामवंत ने वो हार अपने पुत्र को एक खिलौने की भांति खेलने के लिए दे दिया। इस बीच जब सत्रजीत ने देखा कि उसका भाई अभी तक नहीं लौटा तो उसको अत्यंत चिंता हुई। कृष्ण ने मेरे भाई को मारा क्योंकि उसे वो मणि चाहिए थी जो उसने पहन रखी थी। मैं कृष्ण को मारकर ये सिद्ध कर दूंगा। जब लोगों ने ये सुना उन्होंने आपस में कानाफूसी आरंभ कर दी। जब श्री कृष्ण ने ये बात सुनी
उन्होंने उसको सबक सिखाने की सोची। उन्होंने द्वारका के कुछ लोगों को अपने साथ में लिया तथा प्रसन्न को खोजने निकल पड़े। जंगल के भीतर उन्हें सिंह के हाथों मारे गए प्रसन्न तथा उसका घोड़ा दोनों मिले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों को रीछों के राजा की उस भयानक गुफा के बाहर रुकने का निर्देश दिया तथा स्वयं भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बालक उसी मूल्यवान हार से खेल रहा है, तो उसे ले जाने के निश्चय के साथ वो बालक के पास पहुंचे। जब बालक ने उन्हें देखा तो वो भय से विलाप करने लगा। बच्चे के विलाप की ध्वनि से जामवंत वहां आया। तुम कौन हो? यदि तुम यहाँ बच्चे को कोई कष्ट पहुँचाने आए हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मूर्खता मत करो, मेरी सुनो, उसके पश्चात बोलना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। वे दोनों जीतने के लक्ष्य से इस एकल युद्ध में एक दूसरे से भिड़ गए। ये युद्ध बिना विश्राम के 28 दिनों तक चलता रहा। दोनों योद्धा एक दूसरे पर गदाओं से प्रहार करते रहे। ऐसा लगता था मानो विद्युत चमक चमक कर गिर रही है। जामवंत ने अपने सारे दांव पेच लगाए, किंतु श्री कृष्ण को वो न हरा पाया। अंततः वो समझ गया कि वो किससे युद्ध कर रहा है। मुझे पता चल गया, आप भगवान विष्णु हैं, जो समस्त संसार को चलाते हैं, जगत के सृजन करता है। आपने महान सेतु बनाया तथा लंका को भस्म किया। आपके तीरों ने रावण के सर काट डाले। आप प्रभु राम ही हैं। जामवंत के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। जामवन, मैं तुम्हारी गुफा में इस मणि को लेने आया हूं। मैं अपने ऊपर लगाए गए सभी मिथ्या आरोपों को इस मणि के द्वारा दूर करना चाहता हूं, तथा इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता का इच्छुक हूं। अपने संबंध को और बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करूंगा। तुम्हारे सारे कृत्यों को मैं क्षमा करता हूं, इसके लिए संताप मत करो। जामवंत ने भगवान कृष्ण को अपनी इकलौती पुत्री जामवती को उस मणि के साथ सौंपकर अत्यंत हर्ष का अनुभव किया। भगवान कृष्ण ने अपना उद्देश्य पूर्ण किया तथा अपनी नई पत्नी के साथ द्वारका लौट आए। उन्होंने अपने गले में स्यमंतक मणि पहन रखी थी। द्वारका की प्रजा प्रभु को देखकर हर्ष से झूम उठी। भगवान कृष्ण ने सत्यजीत को अपने दरबार में बुलाया। महाराज उग्रसेन की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने घोषणा की कि वो मणि वापस मिल गई है तथा औपचारिक रूप से वो मणि उन्होंने सत्यजीत को दे दी। परंतु तुमने जो अनुचित किया उसे स्वीकार करना अत्यंत ही कठिन है। अपनी मणि ले लो। तुमने अपने लोभ के कारण अपने भाई को खो दिया। हे भगवान, मैं अत्यंत लज्जित हूँ। सत्यजीत अपना सा मुंह लेकर वहां से निकल पड़ा। मणि लेकर वो अपने घर लौट आया, किंतु रास्ते भर वो अपने किए पर पछताता रहा। मैं अपनी ही लज्जा का कारण कैसे बन बैठा। अब मैं भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं? मैं अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः कैसे प्राप्त करूं? मैं अपने इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार के बाद अपने लोगों के समक्ष किस मुख से जाऊं? सभी नारियों में श्रेष्ठ अपनी पुत्री का विवाह मैं भगवान कृष्ण के साथ कर दूंगा तथा उन्हें वो मणि भी समर्पित कर दूंगा। यही एकमात्र उपाय है। राजा सत्यजीत ने स्यमंतक मणि के साथ अपनी सुंदर कन्या सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को सौंपने हेतु एक भव्य आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त रीतियों के साथ सत्यभामा से विवाह किया। वो एक सुंदर तथा स्वतंत्र विचारों की कन्या थी। ये उसका सौभाग्य था जो उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण से संपन्न हुआ। सत्यजीत, सत्यभामा मुझसे विवाह के लिए पैदा हुई है। मैं ये मणि वापस नहीं चाहता हूँ। आप सूर्य देवता के भक्त हैं, अतः आप इसे अपने पास ही रखें। हम भी इसके लाभों का आनंद लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि सत्यजीत को वापस दे दी।
द्वारका की प्रजा ने उनके विवाह का आनंद उठाया। भगवान श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। उनके पास वैदिक शास्त्रों का वृहद ज्ञान था, किंतु वो हर प्रकार के सुख से वंचित थे। फिर भी उनका मस्तिष्क शांत था तथा इच्छाएं कम थीं। वो अपने परिवार का भरण पोषण अत्यंत कठिनाई से कर पाते थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ अत्यंत दुखी थी। अन्न धान्य की कमी ने उन्हें अत्यंत विचलित कर रखा था। मेरे स्वामी, क्या ये सत्य नहीं कि भगवान श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं? कहा जाता है कि वो ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत उदार हैं और सदा उनकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। आप उनके पास जाइए, वो अवश्य आपको दान देंगे। ठीक है, वही करूंगा जैसी तुम्हारी इच्छा है। क्या घर में ऐसा कुछ है जो उनके लिए मैं भेंट स्वरूप ले जा सकूं? यदि है तो मुझे दे दो। सुदामा की पत्नी ने अपने पड़ोसी ब्राह्मण के यहाँ से 4 मुट्ठी चिवड़े भीख में मांग कर लाए तथा उन चिवड़ों को एक फटे पुराने कपड़े में लपेटकर अपने पति को दे दिया, जो श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप था। चिवड़े की भेंट लेकर सुदामा द्वारका के लिए चल पड़े। वहां श्री कृष्ण ने उन्हें आते हुए दूर से ही पहचान लिया। वो तुरंत उठ खड़े हुए, आगे बढ़कर अभिनंदन किया तथा अत्यंत हर्ष के साथ गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शयन सेज पर बैठाया। फिर भगवान ने स्वयं उन्हें फूल भेंट किए जो श्रद्धा स्वरूप थे। उनके पांव धोए तथा सिर पर जल छिड़का। फिर सुगंधित चंदन से उनको तिलक लगाया। तदुपरांत सुगंधित धूप तथा दीपक से उनकी आरती उतारी। अंत में उन्होंने पान एवं फल भेंट करके हर्षपूर्ण शब्दों से उनका अभिनंदन किया। मेरे प्रिय ब्राह्मण मित्र, क्या तुम्हें याद है कैसे हम एक साथ अपने आदरणीय गुरु के पाठशाला में जाते थे? तुम्हें धर्म के विषय में अच्छा ज्ञान है। अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने के पश्चात जब तुम घर वापस लौटे, तब क्या तुमने किसी योग्य कन्या से विवाह किया? मेरा विवाह हो गया है तथा मेरा एक पुत्र भी है मित्र। मुझे प्रसन्नता है कि यद्यपि तुम अपने परिवार को संभाल रहे हो, तथापि अभी तक तुम में इस जगत के अन्य सांसारिक तथा भौतिक सुखों के प्रति कोई आसक्ति नहीं आई है। कृष्ण, मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट हूँ। सुदामा, मेरे लिए कोई उपहार लाए हो? सुदामा चिवड़े की भेंट श्री कृष्ण को देते हुए अत्यंत लज्जा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने अपना सर लज्जा से झुका लिया। सुदामा के वस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण ने चिवड़े की वो पोटली खींच निकाली। ये क्या है मित्र? क्या तुम यही मेरे लिए भेंट स्वरूप लाए हो? ये कहकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चिवड़ा खा लिया और जब वो दूसरा खाने ही वाले थे, तभी समर्पिता देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ रोक लिया। ये आवश्यकता से अधिक है। हे तीनों लोगों के स्वामी, आपने अपने मित्र को इस संसार के समस्त सुख प्रचुर मात्रा में दे दिए हैं। अगले दिवस सुदामा श्री कृष्ण से सम्मान पाने के बाद घर से निकले। उन्हें भगवान कृष्ण से कुछ भी दान में नहीं मिला। सुदामा को स्वयं कुछ मांगने में लज्जा का अनुभव हो रहा था, अतः वो बिना कुछ मांगे ही अपने घर को लौट पड़े। उन्हें इसी में प्रसन्नता थी कि वो अपने प्रिय मित्र से मिले थे। सुदामा अंततः उस स्थल पर पहुंचे जहां उनका घर हुआ करता था, परंतु उनकी छोटी सी कुटिया के स्थान पर उन्होंने एक ऊंचा तथा भव्य महल देखा, जिसमें शोभा युक्त प्रांगण था तथा उद्यान में चिड़ियां चहचहा रही थीं। कमल के फूलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर भी था। तभी सुदामा की पत्नी महल से बाहर आई। उस समय वो अत्यंत प्रसन्न थी। उसने सुदामा के चरण स्पर्श किए। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर अचंभित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे परम मित्र भगवान कृष्ण ने ये भांप लिया कि मैं चुपचाप उनसे भीख मांगने आया हूँ, तथापि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, किंतु उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर पर धन की वर्षा सी कर दी है। मैं कामना करता हूँ कि मुझे प्रत्येक जन्म में कृष्ण की मित्रता प्राप्त हो। जिस किसी के भी शीश पर मैं हाथ रखूं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान शिव थोड़े विचलित हो गए। फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ उन्होंने रेखा को वरदान दे दिया। ईश्वर के वरदान की परीक्षा के लिए दानव ने अपना हाथ ईश्वर के शीश पर ही रखने की चेष्टा की। यदि तुम्हें उन पर तनिक भी विश्वास है, तो फिर अपना हाथ अपने सिर पर रखो और देखो क्या होता है।
देवराज इंद्र असहाय से स्वर्ग को उजड़ते हुए देखते रहे। नरक ने स्वयं देवताओं को खदेड़ना प्रारंभ किया। युधिष्ठिर, ये तुम्हारा अंतिम दांव है। इसमें जीत गए तो तुमने जो कुछ भी हारा है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दो और अपना खोया हुआ राजपाट और सब कुछ वापस ले लो। हे प्रभु, आपको किसने मारा? मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिकार अवश्य लूंगा। राजकुमार सुदक्षण कुछ ऋषियों की मदद से भगवान शिव की आराधना में लग गया। अग्निकुंड से प्रकट होकर दक्षिणावर्त एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर लिया। राक्षस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रेषित किया। तुम ये मणि अपने पास ही रखो, जो होना निश्चित है वो तो होकर रहेगा। राजा सत्यजीत ने स्यमंतक मणि के साथ अपनी सुंदर कन्या सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को सौंपने हेतु एक भव्य आयोजन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे परम मित्र भगवान कृष्ण ने ये भांप लिया कि मैं चुपचाप उनसे भीख मांगने आया हूँ। तथापि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, किंतु उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर पर धन की वर्षा सी कर दी है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की अपने भक्तों के प्रति ऐसी उदारता के विषय में सुनता है, वो जीवन के सभी भौतिक सुखों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विवेक के बल पर कई वरदान प्राप्त अभिमानी असुरों की यह लीला समाप्त कर दी। एक बार सगुनी का पुत्र दानव रेका राह में नारद से मिला। दुष्ट रेका ने उनसे पूछा कि तीनों देवों में से कौन से देव सबसे जल्द प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की आराधना से तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी। वो सहायता करेंगे। अपने आराधकों के थोड़े से सद्गुण भी उन्हें प्रसन्न कर देते हैं, किंतु तनिक सी भूल भी उन्हें जल्दी क्रोधित कर देती है। जब दशानन रावण और बाण ने उनकी आराधना की, तब वे उनसे भी प्रसन्न हो गए थे। भगवान शिव ने उन दोनों को अद्वितीय शक्ति प्रदान की, परंतु उन दोनों से वो तपस्या के पश्चात ही प्रसन्न हुए। ये सुनकर दानव भगवान शिव की आराधना करने केदारनाथ पहुंचा। वो अपने ही शरीर का मांस काट काट कर उसकी आहुति पवित्र अग्नि को देने लगा। अपने ईश्वर का आशीर्वाद पाने में असफल होने पर रेकासुर निराश हो गया। अंततः 7वें दिवस केदारनाथ के पवित्र जल में अपने केश धोकर उन्हें गीला ही रखते हुए अपना शीश काटने के लिए वो तैयार हो गया। किंतु उसी समय भगवान शिव हवन कुंड की पवित्र अग्नि से प्रकट हुए तथा दानव की दोनों भुजाएं पकड़ी, जिससे वो अपना बलिदान न कर सके। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा। जिस किसी के भी शीश पर मैं हाथ रखूं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान शिव थोड़े विचलित हो गए। फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ उन्होंने रेखा को वरदान दे दिया। ईश्वर के वरदान की परीक्षा के लिए दानव ने अपना हाथ ईश्वर के शीश पर ही रखने की चेष्टा की। इस पर भगवान शिव अत्यंत भयभीत हो गए। जैसे ही दानव उनकी ओर बढ़ा, भगवान शिव शीघ्र ही उसके रास्ते से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवी देवता चुपचाप ये सब देख रहे थे और इस वरदान का सामना कैसे करें ये समझ नहीं पा रहे थे। तब भगवान शिव द्वारका पहुंचे, जहां भगवान कृष्ण रहते थे। उनकी सारी बातें सुनकर उन्होंने एक ब्रह्मचारी शिष्य का रूप धारण किया तथा रेकासुर के सामने प्रकट हुए। मेरे प्रिय सगुनी के पुत्र, तुम सचमुच थके हुए हो। तुम्हें इतनी लंबी यात्रा करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? कृपया थोड़ा विश्राम कर लो। रेका अत्यंत थका हुआ था। विश्राम करते समय उसने श्री कृष्ण को जो कुछ हुआ था सब बताया। यदि ऐसा ही है तो हम कैसे विश्वास करें जो शिव ने कहा
वो तो देवी देवताओं तथा दानवों सभी को वरदान देते रहते हैं। यदि तुम्हें उन पर तनिक भी विश्वास है तो फिर अपना हाथ अपने सिर पर रखो और देखो क्या होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मधुर कलात्मक शब्दों से प्रभावित होकर मूर्ख रेखासुर ने ये सोचे बिना कि वो क्या कर रहा है, अपना हाथ अपने शीश पर रख दिया। तुरंत ही उसका शीश टुकड़े टुकड़े हो गया, जैसे उस पर विद्युत गिरी हो, और वो दानव गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। आकाश से जय घोष गूंजा कि जय हो, भगवान कृष्ण की जय हो। ऋषि मुनियों तथा गंधर्वों ने पुष्प की वर्षा की कि पापी रेखासुर का नाश हुआ। अब भगवान शिव का संकट टल चुका था। सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत चलने वाले पथभ्रष्ट लोगों का अस्तित्व एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण अवश्य मिटाते हैं। भूमि देवी अर्थात धरती मां का एक पुत्र था जिसका नाम नरक था। यद्यपि नरक एक देवी का पुत्र था, पर उसका स्वभाव दानवों जैसा था। नरक अत्यंत शक्तिशाली था। उसको तीनों लोकों के निवासियों को कष्ट देने में आनंद आता था। अत्यंत कठोर तपस्या के पश्चात ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण उसे असीम शक्ति मिल गई थी। नरकासुर ने तीनों लोकों के समस्त राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें रौंद डाला। वो स्त्रियों को उठा ले जाता था तथा अपने रनिवास में दासी बनाकर रखता था। जब उसे ज्ञात हुआ कि देवताओं के राजा इंद्र की सेना में सैकड़ों अलौकिक हाथी हैं, तो उसने उन्हें हथियाने का निश्चय किया तथा स्वर्ग पर धावा बोल दिया। देवराज इंद्र असहाय से स्वर्ग को उजड़ते हुए देखते रहे। नरक ने स्वयं देवताओं को खदेड़ना प्रारंभ किया। देवताओं को खदेड़ते समय उसकी दृष्टि दूर एक छोटी सी चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। जब उसे ज्ञात हुआ कि ये तो देवताओं की माता अदिति के कर्णफूल हैं, तो उसने उन पर आक्रमण किया और उसे छीन लिया। इंद्र बहुत अपमानित हुए और उससे अपनी मां पर आक्रमण का प्रतिशोध लेना चाहा। उन्हें पता था कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नरकासुर को मार नहीं सकता। वे सहायता मांगने के लिए श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। श्री कृष्ण अपनी अर्धांगिनी सत्यभामा के साथ थे। भगवान कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं बहुत अपमानित हुआ हूँ। मेरी माता पर आक्रमण हुआ है तथा इंद्रलोक को लूट लिया गया है। मैं बहुत ही असहाय हूँ। उस दानव नरकासुर को मारना ही होगा। पूरा देवलोक अंधकारमय हो गया है। आप ही उसे मार सकते हैं। कृपया हमारे जीवन में प्रकाश लाइए भगवान। परंतु नरकासुर को एक वरदान प्राप्त था कि वो केवल मां भूदेवी के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होगा। अतः भगवान श्री कृष्ण ने भूदेवी की अवतार सत्यभामा से युद्ध में अपना सारथी बनने को कहा। श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ अपने रथ पर विराजमान होकर नरकासुर के दुर्ग की ओर चल पड़े। नरकासुर के दुर्ग के चारों ओर दुर्लंघ मायावी पर्वतों की श्रृंखला थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने दुर्ग में जाने की चेष्टा की, पर्वतों ने चारों ओर से उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। श्री कृष्ण ने दृढ़ता पूर्वक अपनी गदा का प्रहार करके सारे पर्वतों को एक ही वार में हिला डाला। उन पर मायावी अस्त्रों की वर्षा होने लगी। श्री कृष्ण ने असंख्य बाण छोड़े तथा समस्त अस्त्र नष्ट कर डाले। श्री कृष्ण ने सभी मायावी रुकावटें नष्ट कर दी। अंततः नरकासुर के दुर्ग तक पहुंच गए। नरक के दुर्ग की रक्षा एक 5 सिरों वाला दानव मुरा करता था। मुरा ने श्री कृष्ण पर अनेकों अस्त्र छोड़े, किंतु श्री कृष्ण ने
प्रत्येक अस्त्र को अपने धनुष बाण से चकनाचूर कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया तथा उसे मुरा की ओर फेंककर उसे शीश विहीन कर दिया। नरकासुर, मुरा की मृत्यु हो चुकी है। समय आ गया है कि तुम मेरा सामना करो। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तथा इंद्रलोक को और पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह समाप्त कर दूंगा। मेरे साथ चाले मत चलो। सुनो हृदय विहीन राक्षस, यदि तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। बहुत देर तक घमासान युद्ध करने के पश्चात भी श्री कृष्ण नरकासुर को हराने में असफल रहे, क्योंकि उसे उसकी मां का वरदान प्राप्त था। ये देख सत्यभामा ने धनुष उठाया तथा बाण लक्ष्य कर नरकासुर को तुरंत मार डाला। बाद में श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उस वरदान की याद दिलाई जो उन्होंने भूदेवी के रूप में नरकासुर को दिया था। सत्यभामा द्वारा नरकासुर के वध की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि यदि बच्चे पथभ्रष्ट हो जाएं, तो माता पिता को उन्हें दंड देने में संकोच नहीं करना चाहिए। संपूर्ण देवलोक आलोकित हो उठा। इंद्रदेव प्रसन्नता से फूले न समाये। कृष्ण, हमारी समस्त समस्याओं का अंत हो गया है। अब हमें आतताई नरकासुर से भयभीत होकर नहीं जीना पड़ेगा। आपने सहायता की, आपका धन्यवाद। सुनो इंद्र, मैंने मात्र अपना कर्तव्य निभाया है तथा अब मुझे जाना होगा। कृष्ण, आज आपने हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर दिया तथा उसे प्रकाशवान कर दिया। यह दिन अब सदैव समस्त जगत में प्रकाश के साथ मनाया जाएगा। यह दिवस दिवाली के नाम से विख्यात होगा, प्रकाश तथा उल्लास का पर्व। जैसी तुम्हारी इच्छा इंद्र। इस संसार में सभी को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए चल पड़े। परंपरा चलती रही तथा लोग नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले उस बर्तन की पूजा करते हैं जिसमें स्नान हेतु जल गर्म किया जाता है। नरकासुर की मृत्यु के प्रतीक के रूप में हिंदू उसके पुतले तथा पटाखे जलाते हैं। विपत्ति में फंसे हुए अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। प्रस्तुत है महाभारत से एक ऐसी ही कथा। पराक्रमी पांडवों की पत्नी द्रौपदी अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने साहस के लिए भी जानी जाती थी। उसकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने विरोधियों को शांत करने में अत्यंत माहिर थी। फिर भी उसकी कहानी कष्टों से भरी हुई थी। किसी के भी सम्मुख शीश न झुकाने वाली सर्वगुण संपन्न राजकुमारी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। एक दिन दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा प्रिय तो थी, किंतु वो उसमें निपुण नहीं थे। कौरवों के मामा शकुनी द्यूत क्रीड़ा में पारंगत थे। उस दिन युधिष्ठिर दांव पर दांव लगाते चले गए। वो अपने रथ, घोड़े, हाथी सब कुछ हार गए। उसके पश्चात वो अपनी राजकीय संपत्ति तथा अपने सभी सैनिकों को भी हार गए। अंत में वो अपना राज्य भी हार गए। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो युधिष्ठिर तथा उनके चारों भाई कौरवों के दास बन गए। युधिष्ठिर, ये तुम्हारा अंतिम दांव है। इसमें जीत गए तो तुमने जो कुछ भी हारा है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा।
तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दो और अपना खोया हुआ राजपाट और सब कुछ वापस ले लो। युधिष्ठिर के सिर पर द्यूत क्रीड़ा का भूत सवार था। उन्होंने परिणाम के विषय में सोचे बिना ही दांव लगा दिया। पासा फेंको, ये मेरा अंतिम दांव होगा। मैं जीत गया तो सब कुछ वापस ले जाऊंगा। दुर्योधन, पासा फेंको। परंतु इस बार भी भाग्य ने युधिष्ठिर का साथ नहीं दिया। इस बार भी हम जीत गए। अब तुम सेवक हो, अपनी पत्नी को यहाँ भेजो। कोई है? द्रौपदी अब मेरी सेविका है, ले आओ उसे। पांडव कुछ नहीं कर पाए तथा लज्जित होकर अपना शीश झुकाए बैठे रहे। युधिष्ठिर जानते थे कि ये सब उन्हीं के कारण हो रहा है। वो पछता रहे थे, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। द्रौपदी अपने महल में थी। महारानी, युधिष्ठिर आपको खेल में हार गए हैं और दुर्योधन जीत गए हैं। अतः अब से आप महाराज धृतराष्ट्र के महल में दासी होंगी। ये सुनकर द्रौपदी की आंखें भर आईं। भला कोई अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? जब युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके थे तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? पता करो, युधिष्ठिर ने पहले अपने आप को दांव पर लगाया था या मुझे? तथा शीघ्र आकर मुझे बताओ। सेवक वापस दरबार में पहुंचा। द्रौपदी का संदेश सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा। एक दासी को इस तरह प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। दुशासन, उसे यहाँ ले आओ, उसके बालों को पकड़कर घसीट लाओ। दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़कर उसे घसीटता हुआ सबके समक्ष ले आया। द्रौपदी, पांडव जुए में सब कुछ हार गए हैं, यहाँ तक कि वो तुम्हें भी हार गए हैं। अब तुम मेरी दासी हो। दरबार खचाखच भरा हुआ था। महापराक्रमी योद्धा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य तथा विदुर भी वहां उपस्थित थे। द्रौपदी ने उन सब से मदद के लिए विनती की, परंतु किसी ने कुछ भी नहीं कहा। दरबार में सन्नाटा था। सभी निश्शब्द बैठे थे। लज्जा तथा ग्लानि से पांडवों के शीश झुके हुए थे। ये स्थान न्याय का नहीं है, और जहाँ न्याय नहीं होता तथा स्त्री के लिए सम्मान नहीं होता, भला वो साम्राज्य किस काम का? तुम अपना मुख बंद रखो दासी। मैं दुशासन की भुजाएं तोड़ दूंगा। गुरुवंश के सम्मान को आहत मत करो पुत्र। दुशासन, एक दासी होकर इसने रानी के वस्त्र पहने हैं, उतारो इसकी साड़ी। दुशासन द्रौपदी की साड़ी उतारने लगा। द्रौपदी का रुदन सुनने वाला वहां कोई नहीं था। द्रौपदी ने पुनः सभी बड़ों से मदद की गुहार लगाई। इस अपमान से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं। कोई मुझे बचाओ। मेरे पिताश्री ने आपके भरोसे ही मुझे यहाँ भेजा था। यहाँ मेरा अपमान हो रहा है तथा आप सब बैठकर देख रहे हैं। आपको लज्जा नहीं आती? परंतु उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज द्रुपद की पुत्री द्रौपदी उन पराक्रमी पांडवों की पत्नी थी जिन्होंने राजसूय यज्ञ करके सभी राजाओं को परास्त किया था। परंतु जब उस भरे दरबार में उसका चीर हरण हो रहा था तो उसकी लाज बचाने वाला वहां कोई नहीं था। हे भगवान कृष्णा, तुम हमेशा ही भक्तों की रक्षा करते आए हो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुम भी इन सब की तरह कहीं अपना मुंह मत मोड़ लेना। द्रौपदी ने अपनी आंखें मूंदकर ध्यान लगाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। तभी एक चमत्कार हुआ। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती चली गई। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा था, किंतु साड़ी का अंत ही नहीं हो रहा था। वहां धरती पर साड़ी का अंबार लग गया था। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया।
तुम्हारी साड़ी बढ़ती जा रही है तो क्या हुआ? अब तुम मेरे महल की दासी हो। दुर्योधन, यदि तुम मुझे अपनी जांग पर बिठाओगे, तुम्हारी जांग तोड़ दी जाएगी। और आज मैं शपथ लेती हूँ कि जब तक तुम्हारा अंत नहीं हो जाता, मैं चोटी नहीं बांधूंगी। ये सुनकर सारा दरबार कांप उठा, धरती हिलने लगी, आकाश में धूमकेतु मंडराने लगे, पशु पक्षी भी विचलित हो उठे। भीम, जिसमें सैकड़ों हाथियों का बल था, अब तक अपने बड़े भाई के कारण शांत बैठा था, वो भी अब क्रोध से ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ा। मैं शपथ लेता हूँ कि दुर्योधन की जांग तोड़ दूंगा, तथा इतना ही नहीं, दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पी जाऊंगा। महाराज धृतराष्ट्र, अपने पुत्र की बातें सुनने के पश्चात भी आप इस तरह चुप क्यों बैठे हैं? आपने द्रौपदी का शाप सुन लिया, इसका अर्थ है जल्द ही आपका साम्राज्य डूब जाएगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तुम एक कुलीन तथा पवित्र नारी हो। मेरे पुत्र ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं लज्जित हूँ। तुम इसी समय मुझसे एक वर मांग सकती हो। आप मुझे तथा मेरे पतियों को यहाँ से चले जाने की आज्ञा दें। तुम सब इसी समय प्रस्थान कर सकते हो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। द्रौपदी तथा पांचों पांडव लज्जित तथा दुखी होकर वहां से प्रस्थान कर गए। बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों को एक समान ही इज्जत दिया करते थे, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी और सटीक फैसलों की वजह से वो उन्हें अपना दोस्त मानते थे।